नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने न्यू हाईकोर्ट परिसर में किया महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन। दसवीं पर बाबा रामदेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा की पुण्यतिथि पर किया रक्तदान। महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने जताया आभार। पशु चिकित्सकों की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर प्रवास पर हैं। उन्होंने आज शहर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की और सभाओं को संबोधित किया। एयरपोर्ट पर कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन भी दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज यहां जोधपुर में न्यू हाईकोर्ट परिसर में महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने पूजा के उपरांत फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधिपति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह एवं वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा महाधिवक्ता महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा न्यायाधिपति गण, अभिभाषक गण, जनप्रतिनिधि गण एवं अधिकारी गण तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए राजस्थान के महाधिवक्ता महेंद्र सिंह ने सभी का स्वागत किया और महाधिवक्ता कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं एवं सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर महाधिवक्ता कार्यालय भवन की विशेषता पर लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुझे खुशी है कि आज शानदार भवन मैंने खुद देखा जाकर शानदार भवन मेरे ख्याल से ऐसे भवन एरिया ऑफिस का पूरा जो कुनबा है उनके लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो हाईकोर्ट बिल्डिंग हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो कानून पास किए हम लोगों ने, फैसले हम लोगों ने किए, गवर्नेंस दिए हम लोगों ने, उससे लगता है कि हम लोग अगर एक सपना देखें 2030 का तो बुरा नहीं है। तो मिलकर हम सपना देखें। उससे कौन मुख्यमंत्री होगा कि सरकार को छोड़ दीजिए, हम सब मिलके राजस्थान की बात सोचें। चाहे प्रवासी राजस्थानी हो, चाहे राजस्थानी क्यों, कोई भी हो सकता देश नागरिक। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि और तो वकील साहबान की बड़ी स्ट्राइक हुई थी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए, वो भी उन्होंने पास कर दिया। जो आपने मांगा हमने पूरा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री राइट टू क्योर बिल को लागू करें, जिससे आम जनता को अपनी सिक्योरिटी मिल सके। वे किसी के प्रति दुर्भावना से कार्य नहीं करें। संजीवनी घोटाले पर प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्री शेखावत से बात करनी चाहिए, यह उनका दायित्व है। आज 1.5 लाख लोगों का करोड़ों रुपया फंसा है। मैं चाहता हूं वो जनता को वापस मिले। यह बात आज उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से संवाद में कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की मोदी सरकार पर कई तरह से जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में कांग्रेस के प्रति लहर चल रही है। जनता सब समझती है, बीजेपी वाले कितना भी जोर लगा ले, इस बार वे सत्ता में नहीं आ पाएंगे। गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान पूरे प्रदेश में मॉडल स्टेट के रूप में पहचाने जाने लगा है। राजस्थान में लागू की गई योजनाएं कई स्टेट अपना रहे हैं। उन्होंने अपनी कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में आम जनता की राहतें दी है, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर विधवा महिलाएं, सभी के लिए योजनाएं उनको राहत प्रदान करते हुए लागू की गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि आज 9 साल में भी कोई मंत्री स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रहा है। आज देश भर में ओपीएस पर बहस होती है तो राजस्थान का नाम सामने आता है। राजस्थान मॉडल स्टेट बन चुका है। पत्रकारों के सवाल के राहुल गांधी की बात मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जीतेंगे मगर राजस्थान में मुकाबला बराबर पर कहा। राहुल गांधी ने जो कहा वह हमारे लिए चैलेंज है। उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी के साथ कार्य करने को चैलेंज दिया है। भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा वे भाजपा के सबसे बुजुर्ग नेता हैं और वरिष्ठ हैं। उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने ऐसा कहा। वे पहले भी कह चुकी है। उनकी उम्र को लेकर उनकी पार्टी के लोगों ने जो कहा वह निंदा करने जैसा है। सूर्यकांता व्यास का आशीर्वाद सदैव रहा है, उनसे आत्मीयता के संबंध है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम लोग कल्याणकारी योजनाओं के तहत कार्य कर रहे हैं, पब्लिक कल्याण हो ऐसा हमारा ध्येय है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे चाहे कितनी मीटिंगें कर ले या रैली निकाल ले, जनता सब जानती है। प्रधानमंत्री 7वीं बार राजस्थान आ चुके हैं, कई मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए। बीजेपी कितने ही तामझाम कर ले, प्रचार कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी।
ये बड़े जो हर गांव को और गांव के हर परिवार को किसी किसी रूप में छू रहा है। 100 यूनिट बिजली का है, खाली गरीब के लिए नहीं है, गरीब अमीर कोई भी हो, सबको 100 यूनिट की बिजली का माफ़ कर दिया, सबको भरकम हो गया। तो महंगाई के दौर में जब राहुल गांधी निकले थे यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, मुद्दा महंगाई का था, उसमें हम लोग आगे बढ़ के पहुँचा था। 3 लाख नौकरी लगा रहे हैं बच्चों की। हिंदुस्तान में किस राज्य में शायद नहीं लग रही होगी, हम लगा रहे हैं। पेंशन हम दे रहे हैं और पीएम से मांग कर रहे हैं कि आप पूरे देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करो हर परिवार के लिए, ये मेरा मानना है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि तमाम तरह से देखें, राजस्थान हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान आज 2030 मिशन की बात हम क्यों करते हैं। सारी संस्थाएँ आ गई है, जोधपुर तो सिरमौर है उसका, IIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आर्य यूनिवर्सिटी, निफ्ट, FDDI और 2 भी विश्वविद्यालय हो रहा है, दिव्यांगों का आ रहा है। यहाँ पर महाभारत मेडिकल यूनिवर्सिटी आ रही है। इतनी संस्थाएं जोधपुर में आ गई है। उसी प्रकार से राजस्थान भर में संस्थाएं आई है, शिक्षा में आई है, कॉलेज विश्वविद्यालय आए हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़ गई है सब जगह पर। जो मांग हमने दिया है, पानी में बिजली में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और सोशल सिक्योरिटी के अंदर सड़कों के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं बन रही राजस्थान के अंदर। शानदार सड़कें राजस्थान बन चुकी है, गांव-गांव में पहुंच गए हैं। और 100 यूनिट जो आबादी गांव हैं, 200 के आबादी गांव वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। सब तरह की गुड गवर्नेंस हुई है। ये जनता के जेब में बैठ गया है। लेकिन कितनी कोशिश कर ले बीजेपी वाले, इस बार मुझे लगता है, वैसे तो माई बाप जनता ही देखो, पर मुझे लगता है कि इस बार जो है जनता हमें रिपीट करेगी। देखिए राजस्थान में जो माहौल है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो है बिल्कुल फ्लॉप हुई है सब जगह, वो भी एक संदेश है प्रदेशवासियों का। और कितने जोर लगा ले इस बार ये लोग, क्योंकि इनके 4-5 तो मुख्यमंत्री आ चुके हैं, प्रधानमंत्री आज 7वीं बार आ रहे हैं, आज 7वीं बार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों का तो यहाँ रोज मेला लगा हुआ रहता है। तो इनके खुद की मीटिंगें जो फेल हो रही है, तो ये बुखलाए हैं, घबराए हुए लोग हैं। और साधन आपके इनके पास कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार इन साधन इकट्ठे किए हैं, डरा के धमका करके, विपक्ष को कोई सहयोग नहीं करे, उद्योगपति भी, ये जो इनकी अप्रोच है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए हैं, तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, पर है उनका मुकाबला हमें करना है। ये कितनी कोशिश करे, ताम जाम के साथ में उतरेंगे मैदान के अंदर, बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे, बड़े बड़े आप देख रहे हो कि जो प्रचार हो रहा है इनका प्रचार, 9 साल में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रचार किया गया मीडिया में, विज्ञापनों के माध्यम से भी भरे पड़े रहते हैं। राज्य सरकारों को भी मजबूर होकर आगे आना पड़ा। जिस प्रकार प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अब जो करना था इन्होंने कर लिया। अब मुझे लगता है इस बार जनता मन के अंदर से समझती है, हमारी सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में स्थापित हो चुकी है। पहली बार आज़ादी के बाद में इस रूप में हर हमारा फैसला पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोक कल्याण के इंटरेस्ट में है। चाहे वो अनुपति योजना क्यों नहीं हो छात्रों के लिए। आज महंगाई का ज़माना है, लोग फीस नहीं भर सकते कोचिंग के अंदर, उनको कम्पीट करना पड़ता है पैसे वालों के साथ में। उनके लिए मैं 30,000 बच्चों को हम कोचिंग करवाना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हर फैसला हमारा लोक कल्याण के आधार पर है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। चाहे महंगाई राहत शिविर हो, चाहे छात्रों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, बुजुर्ग हो, विधवाएं हो, निसज्जन हो, ये तमाम फैसले जो है ये वेलफेयर स्टेट के रूप में हैं। और ये पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार में भी और राज्यों में भी चर्चा में आया है, चर्चा में आ गया है। इवन OPS जो है उसमें भी राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। हमारी हर योजनाओं का चर्चा आज राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर हर राज्य में होती है।
वहाँ की सरकारें मैनिफेस्टो में लिख रही है, अपने वादे करी वहाँ की पब्लिक से, ये स्थिति बन गई। तो राजस्थान मॉडल बन गया। नॉन प्रैक्टिस भत्ता की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए वेटरनरी डॉक्टर सोमवार को 8वें दिन भी काम पर नहीं लौटे। उन्होंने आज भी पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान पशु चिकित्सा संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्माराम चौधरी, संभागीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित और झालामन पशु चिकित्सालय में कार्यरत हनुमान सिंह ने बताया कि सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर वेटनरी डॉक्टरों का पक्ष भी सुनना चाहिए। नॉन प्रैक्टिस भत्ता का आदेश जारी कर राहत प्रदान की जाए ताकि पशुपालकों को भी परेशानी नहीं हो और वेटनरी डॉक्टरों के शोषण पर भी अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं पशु चिकित्सकों की हड़ताल से सरकार की पशुपालन योजनाएं पूरी तरह ठप हो गई है। पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। उनके हड़ताल से पशु चिकित्सा, गोपालन, कामधेनु, पशु बीमा, पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण, रोग निदान कार्य, वन्य जीवों के आपात चिकित्सा तथा पहले से बीमित पशुओं का शव परीक्षण आदि कार्य व योजनाएं प्रभावित हो रही है। मैं डॉक्टर नरेंद्र राजपुरोहित, संभागीय उपाध्यक्ष राजस्थान पशु चिकित्सक संघ जोधपुर। हमारे नॉन प्रैक्टिस भत्ते की मांग को लेकर आज 8वें दिन भी हमारा धरना और सामूहिक अवकाश जारी है। जब तक सरकार हमारी इस मांग पे विचार नहीं करती है तब तक हम सामूहिक अवकाश पे रहते हुए धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। ये सामूहिक अवकाश जो 18 तारीख से आज तक 8वें दिन भी जारी है और हमें पहले ये इस मांग के बारे में हमारे मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम आपको एनपीए देंगे 2 बार। एक बार हमारा जब 40 दिन का धरना चला था उस टाइम भी मंत्री जी ने ये कहा था कि भाई हम आपकी मांग को मानेंगे और आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसके बाद में जब हमारे पिछले 16 जुलाई को जयपुर में हमारा इलेक्शन हुए थे, जब उस सभा में मंत्री महोदय पधारे थे और मंत्री महोदय ने कहा था कि आपके एनपीए की मांग मान ली गई है और आपको दे दिया जाएगा। और 6 तारीख को जब अशोक जी ये घोषणा करेंगे, कामधेनु बीमा योजना लॉन्च करेंगे, उस टाइम आपको उसमें एनपीए की भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन आज तक कामधेनु बीमा योजना तो लॉन्च हो गई, लेकिन हमारे एनपीए की कोई घोषणा मंत्री महोदय ने या सीएम साहब ने नहीं करी। तो इस कारण से कामधेनु बीमा, पशु चिकित्सा, सारे काम जो पशुपालन से संबंधित है वो अटके हुए हैं और एक भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार है कि अभी तक कोई आश्वासन या किसी तरह की सकारात्मक बात नहीं कर रही है। तो हम लोग इसका आगे काम बढ़ाने के लिए एक दिन का वाहन रैली निकालेंगे और यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनके साथ हम वार्ता करेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि भाई हमारी मांग है वो सीएम साहब से कह के जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाए। राजस्थान आवासन मंडल के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई युवाओं और देवड़ा के परिजनों ने रक्तदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा स्मृति संस्थान की ओर से पाल रोड स्थित उनके निवास पर आयोजित शिविर में कई युवाओं ने रक्तदान किया। नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा की पुण्यतिथि पर स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा स्मृति संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में शहर के विभिन्न ब्लड बैंक रक्त संग्रहण का कार्य करती है और सभी रक्तदाता उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं। शिविर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं दिग्गज नेता सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। साथ ही माली समाज के जेम्स ग्रुप द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर लोगों द्वारा दिए जा रहे योगदान को लेकर आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा जिस तरह उनके पिता ने लोगों की भलाई के लिए कार्य किए वे भी करती रहेंगी। मेरे पिताजी स्वर्गीय मानसिंह जी देवड़ा जो 3 बार सदारपुर विधानसभा से विधायक रहे और 2 बार यूआईटी के लगातार चेयरमैन रहे और राजस्थान आवासन मंडल के जो लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे और 1971 से लेकर जो उन्होंने लंबा सफर 2011 तक तय किया, आज जिस तरीके से आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ जोधपुर और आसपास मारवाड़ की पूरी जनता को जो सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आज उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ पधारे हैं। भारी तादाद में जोधपुर के गणमान्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उद्योगपति, सभी समाज सेवी, महिला शक्ति और अलग अलग संस्थानों से सभी लोग यहाँ पधारे हैं। संत महात्मा गण भी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पधारे। मैं सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने
जोधपुर के विकास में जो एक महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा और जिस तरीके से उन्होंने 1980 से लेकर 2011 तक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और जोधपुर को ऐसी अनगिनत सौगातें उन्होंने दी जिसका लाभ आज जोधपुर की जनता ले रही है। चाहे बरकतुल्ला खान स्टेडियम की बात कहें, चाहे उमेश स्टेडियम को सुधार करने की बात कहें, चाहे अशोक उद्यान की बात कहें, जोधपुर में सबसे पहले सोडियम और हाईमास लाइटें जो वो लेकर आए और इसके साथ साथ ही कई ऐसे अनगिनत विकास के कार्य उन्होंने जोधपुर शहर में किए जिसके जनता आज भी याद करती है और उनका आशीर्वाद मुझे भी मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यही आशीर्वाद, यही प्यार मुझे हमेशा उनका मिलता रहे और इस तरीके से ही मैं हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि मनाती रहूं। और जिस तरीके से हमने आज रक्तदान शिविर भी रखा है, भारी तादाद में यहाँ रक्तदान लोगों ने किया है। मैं सभी युवाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने यहाँ रक्तदान किया और तीनों हमारी संस्थाएं जो ब्लड बैंक की बधारी है, सरकारी और एक रोटरी ब्लड बैंक को हमने आमंत्रित किया था, सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज के कार्यक्रमों में जो सबने आके यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं जोधपुर की जनता का, सभी गणमान्य नागरिकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। शहर में आज लोक देवता बाबा रामदेव का पुण्य समाधि दिवस 10वीं सोमवार को सभी रामदेवरा मंदिरों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह 51 जोत से महाआरती की गई, पंचामृत से अभिषेक किया गया, साथ ही 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। आज महाप्रसादी वितरण के साथ ही मसूरिया मेला भी संपन्न हो गया। दशमी पर सोमवार सुबह से ही मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर में जातरुओं का तांता लगा रहा। देश के विभिन्न भागों से आए जातरुओं ने बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि के दर्शन किए। मसूरिया पहाड़ी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में उनके गुरु बालीनाथ की समाधि पर सुबह 51 जोत से महाआरती की गई। दोपहर में महाअभिषेक किया गया। समाधि स्थल पर सुबह ही पंचामृत का बाबा का अभिषेक किया गया। मसूरिया बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि मंदिर का प्रबंधन करने वाले पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि मंदिर पर फूल मंडली भी सजाई गई। वहीं रायकाबाग युगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर में सेनाचारी अचानंद गिरी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इधर भदवासिया क्षेत्र में 80 फीट रोड पर गांधीनगर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बाबा की दशमी पर धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। संत शिरोमणि भाऊ रामचंद्र मार्ग सरदारपुरा स्थित बाबा रामसा पीर मंदिर में 4 दिवसीय भादवा मेले में सोमवार को सुबह दशम की आरती की गई। मंदिर संचालक भगवती देवी के सानिध्य में बाबा रामदेव, भाव रामचंद्र, भाव कन्हैया लाल का जयकारा लगाकर श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। प्रकाश पवन फुलवानी ने बताया कि सोमवार को दशम पर संत लीला शाह सिंधी स्वर्गाश्रम पर भाव रामचंद्र की स्मृति पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर सत्संग प्रवचन किया गया। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल पर भादवा सुदी दशम का सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल सूर्यास्त के बाद दशम और आज सूर्यास्त उदय के बाद यानी दशम, दोनों दिन लगातार यात्री का आवागमन चल रहा है और कम से कम हजारों की संख्या में दर्शन कर जा चुके हैं। शाम को 7 बजे पूर्ण आरती होगी, उसके बाद मेला का समापन समारोह होगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। लूणी क्षेत्र के धुंदाड़ा कस्बे में लक्ष्मी मंदिर में चातुर्मास पूर्ण कर आज दंडी स्वामी शंकरानंद महाराज ने ग्रामीणों से विदाई ली। श्रीमाली ब्राह्मण समाज धुंदाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दवे ने बताया कि जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निर्जन देव तीर्थ के शिष्य शंकरानंद ने कस्बे के महालक्ष्मी मंदिर में चातुर्मास किया। सनातन धर्म के प्रबल रक्षक के रूप में उन्होंने चातुर्मास के अवसर पर धर्म चर्चा, सत्संग, बाल संस्कार सहित कई धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्य संपन्न किए। दवे ने बताया कि आज देव झूलनी एकादशी अवसर पर चातुर्मास पूर्ण होने पर स्वामी शंकरानंद महाराज ने निकटवर्ती सामुजेश्वर महादेव के दर्शन कर ओसिया कस्बे में स्थित सचियाई माता के दर्शन कर कर्नाटक के लिए प्रस्थान किया। स्वामी शंकरानंद की विदाई के समय धुंदाड़ा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष अचलाराम कचावा,
भाजपा नेता शेर सिंह राजपुरोहित, समाज सेवी भैराराम पटेल, कांग्रेस की युवा नेता अजय चौधरी सहित श्रीमाली ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर जय घोष के साथ विदाई दी। निकटवर्ती लूणी तहसील के दुंदाड़ा कस्बे में फिर से चोरियां बढ़ने लगी है। एक बार फिर चोर गिरोह सक्रिय होकर लोगों में डर व्याप्त कर रहे हैं। एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना से ग्रामीण सकते में है। सुबह चोरी की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार दुंदाड़ा कस्बे में बीती रात एक साथ 3 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातें सामने आई हैं, जिसका पुलिस ने मौका मुआयना किया। वहीं चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों में एक बार फिर से भय सताने लग गया है। जोधपुर शहर के राजीव गांधी नगर हलके में कबाड़ी गोदाम में गत दिनों चोरों ने 945 किलो तांबे से भरे कट्टे चोरी कर लिए। घटना सीसीटीवी फुटेज में नजर आने पर पुलिस ने जांच करते हुए 3 नकबजन कालबेलिया युवक को उदयपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने काफी माल बरामद कर लिया और बदमाशों द्वारा माल कुछ अन्य कबाड़ी को बेच दिया गया। पुलिस ने अभियुक्तों को आज कोर्ट में पेश कर अभिरक्षा में लिया है। अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि प्रकरण की तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तब 3 संदिग्धों की पहचान कर कालबेलिया युवक उदयपुर के सपना भिंडर निवासी जगदीश पुत्र रोशन लाल कालबेलिया, रावतपुरा के गणेश पुत्र शंकर कालबेलिया एवं बांसवाड़ा उदयपुर के लक्ष्मण पुत्र धन्ना कालबेलिया को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सूरज भान धानका समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के पूर्व विधायक सूरज भान धानका पर पूर्ण विश्वास करते हुए टिकट जारी किया। राजस्थान विधानसभा का सबसे पहले प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया। वहीं अभी राजस्थान में भाजपा की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है व दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ ईआरपीसी के मुद्दे को लेकर यात्रा निकालने वाली है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मेरे पे विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अभी मुझे मेरी जनता पर भरोसा है कि जिस प्रकार से प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्रीय जनता मेरे पे एक बार पुनः आशीर्वाद देगी और मैं भी क्षेत्र का सेवक या बेटा बनकर सेवा करूँगा। प्रदेश सहित जोधपुर में ठेके पर लगे चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना एवं प्रदर्शन आज 20वें दिन भी जारी रहा। मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर दिए जा रहे धरना स्थल पर कई वक्ताओं ने संबोधन के साथ प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि आज 20 दिन से ठेका कर्मी हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही। कर्मचारी 20 दिनों से मेडिकल कॉलेज के बाहर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी आरएलडीसी लागू करने के साथ ही ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में जो घोषणाएं की वे उसे लागू करें। बंद करो ठेका प्रथा, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो ठेका प्रथा, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान के आह्वान पर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज और समस्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान के जो ठेका कर्मचारी है और उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो बजट घोषणा लागू की गई है, उस बजट घोषणा को जल्द से जल्द ठेका कर्मियों के लिए लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ठेका प्रथा जैसी शोषणकारी नीति को राजस्थान सरकार में से हटाने के लिए जो तत्पर है, उसमें आरएलएसटीसी जो बोर्ड है वो हमारे समस्त ठेका कर्मचारियों के ऊपर लागू किया जाए, जिससे समस्त ठेका कर्मचारियों का शोषण बंद हो। चिकित्सा विभाग में जो हमारे ठेका कर्मचारी है वो फ्रंट लाइन वर्कर है। कोविड जैसी महामारी और अन्य जो भी वैश्विक महामारी में ये ठेका कर्मचारी काम करते हैं और अल्प वेतन में काम करके अपने पारिवारिक गुजारा करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं समस्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान की ओर से कि इस ठेका प्रथा जैसी शोषणकारी जो नीति को आपने बजट घोषणा में लागू करवाने के लिए आरएलएसटीसी बोर्ड का गठन की जो मांग है हमारी, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसके लिए समस्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान एवं हमारे जो भी साथी है, कृषि विभाग है, बिजली बोर्ड है, इन सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार व्यक्त करेंगे।
आपका परिचय? तेजपाल प्रदेशाध्यक्ष अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने न्यू हाईकोर्ट परिसर में किया महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन। दसवीं पर बाबा रामदेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा की पुण्यतिथि पर किया रक्तदान। महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने जताया आभार। पशु चिकित्सकों की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।